हेलो दोस्तों, नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट की विभिन्न पदों की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग देखिए हिंदी भाषा परिचय करेंगे। पहला चैप्टर है। इसके आगे विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक सब सभी का चैप्टर वाइज पूरा ग्रामर, समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, वाक शुद्धि। तो पहला चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? ठीक है, तुलसीदास। देखिए आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? इसमें देखिए सारी चीजें जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूरा ग्रामर का पार्ट है। ये साहित्य नहीं है दोस्तों कि हम लोग आदिकाल पढ़ेंगे, रीति काल पढ़ेंगे, आधुनिक काल पढ़ेंगे। ठीक है, नो, हम लोग सिर्फ हिंदी भाषा के विषय में पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए इसे बोलिए, कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? ठीक है, ये स्टार्टिंग इंट्रो थोड़ा सा देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा मिला है? देखो, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? कितने शानदार क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश में हुआ है? क्वेश्चन का लेवल देखिए। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? रामचरितमानस। जैसी बघेली किसकी बोली है? देखिए सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए 50-55 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। आप लोग भी दोस्तों करेक्ट करिए। ये मॉक टेस्ट है, बताइएगा इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ये फास्ट रिवीजन होगा। ठीक है, आप लोग भी अपनी तैयारी प्रिपरेशन का लेवल चेक करिए। ठीक है, चैप्टर वाइज होगा। 15 चैप्टर हिंदी के हैं, सभी चैप्टर हम जल्दी जल्दी कर लेंगे डेली एक। ठीक है, वैसे भी जीके जीएस का चल रहा है, मैथ का चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बताइए जल्दी से। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी, कौन सा सही होगा? डी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? बताओ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? चलो ऑप्शन पूरा देखो क्लियर सामने से। डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने, डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। राम बोला बचपन में किसका नाम था? राम बोला बचपन में किसका नाम था? तुलसीदास का नाम था। किसका नाम था? तुलसीदास का। एक बार क्लियर कर लिया करिए। ठीक है, तुलसीदास का जन्म कब कहां हुआ था? बताओ कब हुआ था? 1500 कितने सन में हुआ था? 1554 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? दोस्तों हर एग्जाम में मैंने बीपीएससी टीआरई दिया था पहला वाला। ठीक है, 0.1, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर वाले में। ठीक है, वीर गाथा काल को किसने कहा है? आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? एक और लाजवाब क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? देखिए, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, किससे हुई है? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? बताओ किसको राष्ट्र कवि कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के गरीबों का, नौजवानों का जो अंधविश्वास है, पाखंड है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सभी मुद्दों पर अपनी कविताएं रचनाएं करते थे। इसलिए इनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। जो देश की चिंता करते थे, देश के बारे में सोचते थे, देश की समस्याओं पे लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत, विद्यापति, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन तीसरा सही होगा यहाँ पे, मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 पे आ जाइए। देखिए भाई 10वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
हिंदी साहित्य में किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? बताओ भैया, किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्रा, शमशेर बहादुर सिंह, हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पे 10वें का देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जी को कवियों का कवि कहा गया है। कवियों का कवि किसे कहा गया है? हरिवंश राय बच्चन जी को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की? बताओ भैया, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। सही जवाब यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का जो है स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? बताओ बेटा, 4 ऑप्शन सामने है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन हम पढ़ेंगे। आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी, मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको ही मानक हिंदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आदर्श रूप में स्वीकार्य रूप। क्वेश्चन नंबर 13 है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल बताना है। 8वां बताना है, विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, कहां आयोजित हुआ था? दिल्ली में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, मॉरिशस में या लंदन में? सी ऑप्शन सही होगा या बी? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, कंफर्म है बी? ओके, चलिए 8वां हो 13वां हो गया। 14 नंबर पे आ जाइए। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, कौन कराया था? छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। ऑप्शन ए बी सी डी कौन था? यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। 14 का डी ऑप्शन। 15 कबीर दास की भाषा सधुक्कड़ी, सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, सबको आता होगा ये क्वेश्चन। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने खंड है, कांड है? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड है। ठीक है, अयोध्या कांड, लंका कांड, सुनोगे? चलो अगला है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चेन्नई में। कहां पे स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई में। तो 18 है, विश्व की भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? बताओ, पूरे विश्व में जितनी भाषा है उन भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 परिवारों में बांटा गया है, दुनिया की जितनी भाषाएं हैं सबको मिला के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19, भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ऑप्शन ए देखिए, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। किससे हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही? 8वीं अनुसूची से संविधान में जो है भाषा से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण, महाभारत, गीतांजलि या कोई नहीं? क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा महाभारत जो है संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा हो जाएगा? तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है हिंदी का। इंग्लिश होगा पहले, उसके बाद चाइनीज है शायद, या फिर हिंदी है। 21 हो गया, सबका क्लियर? स्पीड और एक्यूरेसी के साथ मॉक टेस्ट चल रहा है। आप लोग अपना एग्जाम समझिए कि एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, इस वजह से आप लोग कॉपी में राइट डाउन करते चलिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हिंदी किस परिवार की भाषा है? बताओ भैया, हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है? जैसे 12 परिवार है पूरे दुनिया में जितनी भाषा है, तो उसमें से कौन सा परिवार एक है? भारोपी परिवार जो है उसमें हमारा हिंदी आता है। ठीक है, हिंदी आती है। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है, बताओ, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? कहा मिलता है भैया? ऋग्वेद में हिंदी का
प्राचीनतम रूप मिलता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी बताओ। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रचना कब हुई थी? 1910 में हुई थी। जल्दी से कर लीजिए ये क्वेश्चन। 25 नंबर पे आएंगे हम। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे है कि बार बार पूछे गए हैं, 1000 बार पूछे गए हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम लीजिए, ये लैंग्वेज अगर हिंदी की शुरुआत होती है तो यहां से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, देखो हिंदी का पहला समाचार पत्र बताना है, कौन सा है? बगदूत है, उदंत मार्तंड है, लोकमित्र है, या प्रजा हितैषी है? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उदंत मार्तंड हो जाएगा। ठीक है, उदंत मार्तंड पहला समाचार पत्र हिंदी का कौन सा है? उदंत मार्तंड। निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? कृत्रिम हिंदी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा रेक्टा को। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? अरबी को, फारसी को, तुर्की को, या उर्दू को? जल्दी से कमेंट करो। 27 का आंसर क्या होगा भैया? उर्दू को कहा जाता है। ठीक है, उर्दू को क्या कहा जाता है? हिंदी की ही एक शैली कहा जाता है। डी ऑप्शन। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहां का द्रष्टव्य होता है? बताओ। ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत? क्या होगा आंसर आपका? ऋग्वेद यहाँ पे सही होगा। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहां द्रष्टव्य होता है, नजर आता है, दिखता है? तो ऋग्वेद में नजर आता है। क्वेश्चन 29 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताओ, हिंदी को आप इंडिया में किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, या तकनीकी भाषा? किस में रखते हैं? राष्ट्रभाषा है ना हिंदी हमारी। चलो, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है भैया? कितनी है? 22 है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लाजवाब। ठीक है, 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देवभाषा कौन सी भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत, या खड़ी बोली? क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? संस्कृत हमारी क्या हो जाएगी? देवभाषा हो जाएगी। सी ऑप्शन सही। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था लौकिक संस्कृति में, संस्कृत में सॉरी। चलिए देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था लौकिक संस्कृत में, पाली प्राकृत में, मागधी अपभ्रंश में, वैदिक संस्कृति से। कहां से हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा, पाली प्राकृत से। क्लियर है ना? देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 33। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? बताओ, ये हिंदी जो है ये शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, उर्दू, या प्राकृत? क्या हो जाएगा? फारसी शब्द है हिंदी। हिंदी कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। अगला है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? जल्दी से कमेंट करिए। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा 34 का? ऑप्शन पहला हो जाएगा, पैसाची। पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे। पैंतीस नंबर पे आप लोग आइए। कहां गया ये? चलो आ गया सामने। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। रामचरितमानस की भाषा बताना है। कैसी, किस भाषा में? अवधी में लिखा है या फिर मैथिली में लिखा है? क्लियर करिए जल्दी से। अवधी में है कि या मैथिली में? यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन होगा कुछ लोगों को, कहीं कहीं अवधि दिया है, कहीं कहीं मैथिली भी दिया है, लेकिन अवधि जो है मेरे हिसाब से यहाँ पे सही है। ठीक है, अवधि भाषा सही है। जायसी का पद्मावत किस भाषा में है? बताओ। हिंदी में है, ब्रज में है, संस्कृत में, अवधि में है? अवधि में है। ठीक है, पद्मावत किस भाषा में लिखा है? अवधि भाषा में लिखा हुआ है। अवधि का करत हो चलबो की न हिया आवा हेने आवा का हो लाला? चलिए, जैसे इलाहाबाद, जौनपुर, इधर अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, इस एरिया से लेकर ये पूरा कानपुर बेल्ट, उन्नाव होते हुए यहाँ पे अवधी भाषा जो है बोली जाती है। चित्रकूट, बांदा, करवी, झांसी। ठीक है, बघेली किसकी बोली है? बघेली ये हो जाएगा पूर्वी हिंदी है। ठीक है, पूर्वी हिंदी है बघेली। अगला, विभाषा किसे कहते हैं भैया? बताओ,
विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को कहते हैं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, इनमें से सभी। तो 38 का जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहते हैं? विभाषा। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख, जैसे हम लोग हिंदी में है, हिंदी में बोलते हैं यूपी वाले, लेकिन अभी जाओगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग टोन में। अभी बिहार से सटे जो जिले हैं, बनारस, जौनपुर, देवरिया, ये सब बनारस बिहार से नहीं, इलाहाबाद की बाजू में ही है, ठीक है। इधर का बलिया, जितने भी क्षेत्र हैं सब भोजपुरी से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। खड़ी बोली का यूज कहां हुआ था प्रयोग? प्रेम सागर। लल्लू लाल, क्या नाम था? लल्लू लाल इसके रचयिता है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो 14 सितंबर 1949, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश, हैदराबाद राजधानी, ठीक है, इसका गठन हुआ था। अगला है 42, देखिए भैया, भाषा के आधार पर राज्यों को पुनः संरचना की गई थी। कब? 52 में या 53 में, 56 में किया गया था, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का जो रचना संरचना हुई थी 1956 से शुरू। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका। 44, संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44, देखिए, हिंदी में देखो, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? ए, बी, सी, डी, क्या हो जाएगा? गोपाल स्वामी अयंगर। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए होगा 1893 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आप भी जल्दी जल्दी kariye, ठीक है, एज अ एग्जाम समझिए। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 343 में हिंदी के बारे में क्या कहा गया है? देखो, संघ की राजभाषा, पूरे देश की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए, बी, सी, डी। बीजी खेर, यहां पे भी पहला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 हो गया, आगे आइए 48 पे। 4 से 5 क्वेश्चन और है, ठीक है, 10 क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं, ठीक है। 48 देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहां आयोजित किया गया था? ए, बी, सी, डी, कहां किया गया? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा भोपाल, भारत में, ठीक है, मध्य प्रदेश। भारत वर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? बताओ, भारत वर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया? किसने? मदन मोहन मालवीय साहब ने। आ जाओ 50 पे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? बताओ, इसके संस्थापक कौन नहीं है? काशी नागरी प्रचारणी सभा का संस्थापक कौन नहीं है? तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। 10वां हिंदी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? नागपुर, भोपाल, दिल्ली, जयपुर। सही जवाब होगा सी ऑप्शन आपका, नई दिल्ली में। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 4 खंडों में, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक 53 है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, लाइट चली गई दोस्तों, चलिए यहीं पे क्लास हम एंड करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।